और आगे आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्तौड़गढ़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया। उन्होंने महारानी पद्मिनी और वीरांगनाओं के बलिदान को नारी अस्मिता की रक्षा का प्रतीक बताया। जनसभा में यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए जातिवाद को देश की एकता के लिए खतरा बताया। साथ ही सनातन संस्कृति की परंपराओं को रेखांकित भी किया। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। इस वीर भूमि ने भारत को एक पहचान दी है। ये चित्तौड़गढ़ का ये किला, ये दुर्ग केवल पत्थरों से बना हुआ एक दुर्ग नहीं है, ये भारत की अस्मिता का प्रहरी है। भारत की अस्मिता को लगातार एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान इतिहास की शौर्य गाथाओं, नारी शक्ति और मातृबल के अदम्य साहस को याद करने और उन्हें सम्मान देने का प्रतीक है। सीएम योगी रविवार को राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में मेवाड़ की वीरता और बलिदान की परंपरा को नमन किया। इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में नारी शक्ति के अदम्य साहस और बलिदान पर विशेष बल दिया। उन्होंने महारानी पद्मिनी और हजारों वीरांगनाओं के जौहर को नारी अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा का अद्भुत उदाहरण बताया, जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र के प्रति समर्पण और बलिदान की प्रेरणा देता है। इसके अलावा सीएम योगी ने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों के बारे में भी बताया। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। जो बेटियां दूर रिश्तेदार में चले के यहां जाके पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, आज अपने घर में रह करके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाकर के अपने स्कूल जाती है। और नारी सुरक्षा का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब वहां की बेटियां, वहां की बहनें रात्रि शिफ्ट में भी, ऑफिसों में भी और कारखानों में कार्य करके सकुशल अपने घर वापस आती है। इसके अलावा सीएम योगी ने देश की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए जातिवाद के मुद्दे पर कड़ा प्रहार किया। ये जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रहा है। बांटने की ये राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की ओर धकेल रहा है और उससे बचने के लिए आज हम सबको एक उस भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सनातन की मर्यादा अमर है और सदैव रहेगी। दुनिया की कोई भी शक्ति इसे मिटा नहीं सकती। अपने संबोधन में उन्होंने चित्तौड़गढ़ के हर उस नायक और नायिका को नमन किया जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि जौहर मेला केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमारी गौरवशाली विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक माध्यम है।